हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो 12वीं कक्षा की आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका लेसन नंबर 4 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बेटे इस लेसन में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, लगभग हर साल आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। बेटे सी पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न आंकड़ों के आधार पर बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करना है, बाजार कीमत पे निकालना है। तो बेटे जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं साधन लागत पर निकाल लें कि इससे हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाए। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो क्या होता है बेटे साधन लागत पे? साधन होता है लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी। जब भी हम साधन लागत पर घरेलू आय निकालते हैं तो लगान जमा ब्याज जमा लाभ जमा मजदूरी निकालते हैं। तो इसमें से इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, स्थायी पूंजी को उपभोग है। पॉइंट नंबर 3 कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये क्या है? मजदूरी में आएगा। प्रचालन अधिशेष, प्रचालन अधिशेष में बेटे लगान ब्याज और लाभ। जो प्रचालन अधिशेष होता है, प्रचालन अधिशेष क्या होता है बेटे? ये होता है लगान जमा ब्याज जमा लाभ। ठीक है, तो लगान ब्याज और लाभ का जोड़ है ये। तो सबसे पहले साधन लागत पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, क्योंकि मजदूरी का पार्ट है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है, जमा प्रचालन अधिशेष, प्रचालन अधिशेष, ठीक है, प्लस कर देंगे स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों की मिश्रित आय। ये क्या होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना रोजगार होता है, जैसे कोई दुकानदार है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, इनका अपना रोजगार होता है, तो उससे जो उनको आय आती है, मतलब एक साथ कई काम करते हैं। जैसे एक किराने की दुकान है, साथ में फोटोस्टेट की मशीन रख लेता है। ये एक कैमरे वाला है जो फिल्में जो फोटो खींचता है, साथ में क्या करता है वो फोटोस्टेट की मशीन साथ में रख लेता है। मतलब एक साथ 2 या 3-4 काम करते हैं, उनको मिश्रित आय कहा जाता है। मतलब स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों की मिश्रित आय बोलते हैं। ये भी मजदूरी का ही पार्ट होता है। तो क्या हो जाएगा ये? प्लस स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों की कौन सी आय हो जाएगा? ये मिश्रित आय। ठीक है बेटे, तो जोड़ देंगे इसको, क्या हो जाएगा? ये कर्मचारी का पारिश्रमिक कितना है आपके पास? 2000 रुपए है, प्लस प्रचालन अधिशेष कितना है? 500 रुपीज हो गया, प्लस स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति की मिश्रित आय कितनी है बेटे? 1500 रुपए होंगे। तो टोटल आ जाएगा ये 2500 और 1500 रुपीज 4000। ये क्या आ गया बेटे? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। हमें क्या निकालना है? बाजार कीमत पर निकालना है। तो साधन लागत पर और बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में जो अंतर होता है वो होता है एनआईटी का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम साधन लागत में एनआईटी जोड़ देंगे तो बाजार कीमत पर आ जाएगा। एनआईटी कितनी देर की आपके पास? ये एनआईटी है 100, यानी कि अब निकालना है आपको बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटे, जो भी आपने साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जमा एनआईटी, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो साधन लागत कितनी निकाल लिया आपने? 4000। शुद्ध अप्रत्यक्ष कितने हैं आपके? ये आपके 100 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू कितना आ जाएगा? ₹4100।
ठीक है, बड़ा आसान सा प्रश्न था बेटे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक दो बार देखेंगे आसानी समझ में ये आ जाएगा। हाँ तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न आंकड़ों की सहायता से बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं बेटे। अभी हमने बात की थी, सबसे पहले साधन लागत पे निकालिए, फिर बाजार कीमत पर आसानी से निकल जाता है। जैसे अब क्या है आपके पास इंफॉर्मेशन, क्या साधन लागत पर प्राथमिक क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि 60,000 करोड़ है, द्वितीय क्षेत्र में जो साधन लागत पर द्वितीय क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि 40,000 है, तृतीय क्षेत्र में कितनी है 30,000। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे इसको, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालेंगे। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, एफसी का मतलब है साधन लागत पर, एन फॉर नेट यानी कि शुद्ध, डी फॉर डोमेस्टिक यानी घरेलू, पी फॉर प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद किस पर, साधन लागत पर। तो कैसे निकालेंगे, किसके बराबर होगा, साधन लागत पर प्राथमिक क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि, प्राथमिक क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि, ठीक है बेटे, जमा द्वितीय क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि हो जाएगा, प्लस तृतीय क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि हो जाएगा। ये पूरा लिखना है बेटे वहां पे ये। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि जमा द्वितीय क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि जमा तृतीय क्षेत्र में, तो ये शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर कितना आ जाएगा बेटे, ये जोड़ दीजिए, ये प्राथमिक क्षेत्र में 60,000 है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में 40,000 हो जाएगा, और तृतीय क्षेत्र में कितनी है ये 30,000। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगी 1,30,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो क्या हो गया बेटे, ये साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि आ गया घरेलू स्तर पर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर। हमें पता है जब हमारे पास साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है, अगर उसमें हम एनआईटी जोड़ दें, एनआईटी, एनआईटी क्या होता है, एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं अगर घरेलू में साधन आय में, तो वो बाजार कीमत बन जाएगी। तो क्या निकालेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो कैसे निकालेंगे इसको, क्या करेंगे, एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट साधन लागत पर, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस क्या बनेगा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जमा एनआईटी, एनआईटी कहां पर है, यहां पे निवल अप्रत्यक्ष कर, ये रहा पॉइंट नंबर 4, निवल अप्रत्यक्ष, इसको बोलते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो कितना आ जाएगा घरेलू, ये 1,30,000 जमा एनआईटी कितना है हमारे पास, एनआईटी है 20,000। तो बेटे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या आ जाएगा आपका, ये 1,50,000 करोड़ रुपए। ठीक है बेटे, अब प्रश्न में क्या है, प्रश्न में बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है। अभी हमने बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, नफिया, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड यानी कि शुद्ध विदेशी आय, ये रहा, इसको जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय उत्पाद बन जाएगा। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, एन फॉर नेट, एन फॉर नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, घरेलू क्या निकाला आपने, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में नफिया जोड़ देंगे, नफिया नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड, नफिया नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो शुद्ध विदेशी आय कितनी है, ये
-5,000 करोड़। तो बेटे क्या बन जाएगा आपका ये एनडीपी मार्केट वैल्यू कितना आपका 1,50,000 करोड़ जमा -5,000 करोड़। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा ये 1,45,000 करोड़। ठीक है बेटे, तो ये क्या आ जाएगा आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यही हमें निकालना था। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रश्न है बेटे, एक दो बार आराम से देखोगे आसानी समझ में ये आ जाएगा। ठीक है।